दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो जैसा कि हम साइंस के या सामान्य विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं विभिन्न एग्ज़ाम्स में, जैसे कि एनटीपीसी और एएलपी में, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में और डीआरडीओ एग्ज़ाम्स हो गए या अन्य स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस का कंक्लूजन है जो हमने इस वीडियो में कवर करा है। और हर वीडियो में जो सामान्य विज्ञान के या जनरल साइंस के हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और ये पार्ट थर्ड है जो हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दो पार्ट हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उसे अपने आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आप इस थर्ड पार्ट को देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने कुछ स्पेशल भी बताया है। तो चलते हैं आज जनरल साइंस के पार्ट थर्ड पर, जो हम आज शुरू करेंगे सामान्य विज्ञान का। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएं। तो चलते हैं आज के सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो पूछे गए हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है एग्रोस्ट्रोलॉजी, यानी एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन या ग्रासेस का अध्ययन किया जाता है। ये एक तरीके से बॉटनी का पार्ट होता है, बॉटनी का यह पार्ट होता है एक तरीके से, यानी एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है जो एक बॉटनी का पार्ट है। चलते हैं सेकंड पे, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस को कहा जाता है और बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा N2O। ये इसका फॉर्मूला होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है। तो सोडियम धातु को याद रखना दोस्तों, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। और इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है सोडियम से कि सबसे कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा सकता है। उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सोडियम होगा। उसका आंसर भी क्या होगा, सोडियम होगा, जिसको चाकू से आसानी से काटा सकता है। तो इसे कहाँ रखा जाता है सोडियम धातु को। तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। हालांकि ये कम क्वांटिटी में होता है लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ही यूज़ किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो फास्फोरस को रखा जाता है जल में, यानी फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करते हैं, यानी निमोनिया और टीबी जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं या इफेक्ट डालते हैं। तो आंसर होगा आपको दोस्तों फेफड़े को या लंग्स को। फेफड़े को या लंग्स को इफेक्ट करते हैं निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों तब वह भारी हो जाएगा, यानी वो हैवीएस्ट हो जाएगा। यानी जब किसी इस्पात को यानी किसी आयरन के रॉड को गर्म किया जाएगा तो वह क्या होगा दोस्तों, भारी हो जाएगा, यानी हैवीएस्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में दोस्तों याद रखना, एक बैरल में 159 लीटर या 159 लीटर होते हैं। आपको बताऊं तो बैरल क्या है, बैरल एक लिक्विड को नापने की यूनिट है बैरल, जिसमें एक बैरल में 159 लीटर या 159 लीटर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं या आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। तो याद रखना इसको दोस्तों, लैक्रिमल ग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड या इसे अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, देखो इसे बोला जाता है लैक्रिमल ग्लैंड या लैक्रिमल ग्रंथि। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं, तो लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू हमारे निकलते हैं। और लैक्रिमल ग्रंथि को अन्य नाम क्या है इसको बोलते हैं अश्रु ग्रंथि भी बोलते हैं। अश्रु ग्रंथि यानी आंसुओं की ग्रंथि भी इसे बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे,
मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, यानी मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है वो कौन सी ग्रंथि होती है जिसके चले जाने पर आता है। तो इसका आंसर है दोस्तों थायमस ग्रंथि। कौन सा? थायमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य जो है बुढ़ापे में तब्दील हो जाता है, या वह बुढ़ापे उसका शरीर में आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है, यानी 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये जो सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये वनडे एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हम कवर करते हैं डेली पे, और ये पार्ट 3 है जो हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। जल गैस किसका मिश्रण है, या जल गैस जो मिश्रण है वो उसमें क्या क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, उसमें CO और H2 होता है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन का मिश्रण ही वाटर गैस कहलाता है, या वाटर गैस कहलाता है, जल गैस कहलाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है ना, वो कितनी होती है दोस्तों? तो 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये राउंड फिगर में होती है, अगर वैसे अप्रॉक्सीमेटली ले हम तो हमेशा याद रखना 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर ये इसकी ऊंचाई होती है, जो विषुवत रेखा से देखी जाती है। और वैसे हम इसको 36,000 काउंट करते हैं राउंड फिगर में। वैसे कितनी होती है? 35,786 किलोमीटर, और हम इसको अप्रॉक्स में 36,000 किलोमीटर कवर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। पटाखों में हरा रंग होता है, यानी जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें एक हरा रंग होता है। वो किस कारण होता है? तो वो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण वो पटाखों में हरा रंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है यानी टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन होता है, यानी जो मनुष्य की लार होती है तो उसमें टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों, टांग में, या ये हड्डी पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टांग में पाई जाती है। चलते हैं दूसरे पे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। जो कि अगर बात करूं, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर क्या होगा दोस्तों? एक पारसेक बराबर होगा 3.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर। कितना होगा दोस्तों? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि 3.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर, ये एक पारसेक की यूनिट होती है। और एक पारसेक दूरी, यानी पारसेक की सबसे बड़ी दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। और एक पारसेक में 3.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर होती है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर? तो इंसुलिन याद रखना अग्नाशय में। अग्नाशय में इंसुलिन बनती है, और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को ही अग्नाशय कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। रक्त को शुद्ध कौन करता है, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? तो किडनी है जो रक्त को प्योरीफाई करती है, या ब्लड को प्योरीफाई करती है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की हमें पता है, जैसे कि जो हमारे पदार्थ होते हैं या मैटर्स होते हैं उनकी 3 अवस्था हमें पता होती है हर किसी को, जैसे ठोस द्रव गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस। और पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होगी दोस्तों? तो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। और जो इसकी 3 जो प्रकार होते हैं या 3 जो अवस्थाएं होती हैं वो आपको पता ही है, ठोस द्रव गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस। और चौथी पूछें तो चौथी क्या होगी? प्लाज्मा इसकी चौथी होगी। इसे इंग्लिश में प्लाज्मा ही लिखते हैं, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर करे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे वो हमने कवर करे हैं, और हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेहतर साबित होगी और आपकी तैयारी को एक बेहतर लेवल पर लेकर जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो सेशंस को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, और डेली जो क्वेश्चंस हम लाते हैं उन्हें आप कवर कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं, और साथ ही डेली करंट अफेयर्स को भी हम अपलोड करते हैं चैनल पे। मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है
करंट अफेयर्स को और उसके बाद दिल्ली पुलिस को। तो दोस्तों धन्यवाद ये दैनिक क्लासेस के साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप तैयारी को एक बेहतर लेवल पर जाएंगे और एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस को अच्छा अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों दैनिक क्लासेस बने रहने के लिए। गुड बाय।